आखिरकार आसिया ने मानूर से किया वो सवाल जो बात मानूर खुद से भी छुपा रही थी, मतलब कि जैन की मोहब्बत। आसिया जब जाती है मानूर के पास और उसे जाकर कहती है कि सच सच बताओ मुझे, क्या तुम जैन से मोहब्बत करती हो, तो मानूर के पास खामोश होने के अलावा कोई और चारा नहीं, क्योंकि अब उसके आंसू उसकी मोहब्बत बनकर उसके रुखसार पर बह रहे हैं। आसिया अपनी बेटी के आंसू साफ करती है और कहती है कि मुझे मालूम था कि तुम जैन से मोहब्बत करती हो, लेकिन ये बात मानने को तुम तैयार ही नहीं थी। अगर तुम जैन की मोहब्बत को कबूल कर लेती, मुझे बता देती, तो शायद यहाँ तक नौबत ही ना आती। तुम्हारी इसी खामोशी ने हालात बहुत ज्यादा बिगाड़ दिए हैं। अब मैं सब कुछ खत्म भी करना चाहूँ, सब कुछ नए सिरे से शुरू भी करना चाहूँ तो भी नहीं कर सकती। तुम्हारी वजह से कितनी जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं मानूर। तुम्हारी खामोशी ने कितनी जिंदगियों को मुश्किल में डाल दिया है। महानूर है कि सिर्फ आंसू बहा रही है, क्योंकि वो भी तो बेबसी की चक्की में पिस रही है। उसने भी तो जैन से मोहब्बत की है, लेकिन महविश की खातिर इतनी बड़ी कुर्बानी देने जा रही थी। काश के जैन और महविश की शादी हो जाए, जबकि ऐन वक्त पर जैन ने आकर सारा ही काम खराब कर दिया। जैन जब जाता है महानूर के पास और उसे एक बार फिर से जाकर समझाने की कोशिश करता है, प्लीज महानूर मेरी बात मान लो, मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हारी खातिर सब कुछ छोड़ चुका हूँ, सब अपनों को छोड़ चुका हूँ, अपना घर छोड़ चुका हूँ। महानूर ये सब कुछ मैंने तुम्हारी खातिर किया, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। जबकि महानूर की सर्द मेहरी अभी भी वही की वही है। वो जैन से कहती है कि चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ना। तुम सिर्फ जिंदगियां बर्बाद करने जानते हो। तुम्हें मालूम भी है कि तुम्हारी वजह से महविश किस अजियत से गुजरी है, महविश की फैमिली को कितनी ज्यादा जिल्लत का सामना करना पड़ा होगा। लेकिन नहीं, तुम्हें किसी बात का एहसास ही नहीं। तुम्हें खुद गर्ज इंसान हो और मैं किसी खुद गर्ज इंसान को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं कर सकती। उन दोनों की ये बातें वहां पर आसिया बेगम भी सुन लेती है। वो कमरे से बाहर आती है और जैन से कहती है कि महविश ठीक कह रही है, मोहब्बत कुर्बानी मांगती है, दूसरों की खुशियां मांगती है। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने उस बेचारी महविश की जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर तुमने शादी नहीं करनी थी तो अपने घर वालों से कहते, सबको पहले बताते। लेकिन ऐन इस तरह निकाह के वक्त इनकार करना कहाँ की अक्लमंदी है। माना कि तुम मानूर से मोहब्बत करते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए गलत रास्ता इख्तियार करो। इस वक्त तुमने बहुत गलत किया है, महविश की जिंदगी बर्बाद हो गई है। तब जैन आसिया से कहता है कि आंटी प्लीज आप ही इसको समझाएं, अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है। महविश के साथ जो होना था वो हो गया, वो उसकी अपनी जिद की वजह से हुआ है, मेरी माँ की जिद की वजह से हुआ है। लेकिन अब मैं मानूर के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। मैं मानूर को खुश रखूंगा, सारे जमाने की खुशियां उसे दूंगा। प्लीज आप इसको समझाएं। मानूर मुझसे शादी कर ले, मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। लेकिन आसिया बेगम भी खामोश हो जाती है। वो सिर्फ जैन से इतना कहती है कि देखो जैन, आज के बाद यहाँ पर मत आना। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से मेरी और मेरी बेटी की कोई भी बेइज्जती मजीद हो। तुम्हारी फैमिली मेरी बेटी को मुजरिम समझ रही है, जबकि असल कसूरवार तो तुम हो। शादी से इनकार तुमने किया, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने मेरी बेटी को गलत कहा। जैन एक बार फिर से मायूसी के साथ वापस आ जाता है। उधर महविश भी फैसला कर चुकी है कि जिस लड़की की वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हुई, वो उसको उतनी आसानी से माफ नहीं करेगी। लेकिन इस वक्त उसका दिमाग बंद हो चुका है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आ रही है और वो है जैन। वो मानूर को तो रास्ते से हटाना चाहती है, लेकिन साथ ही साथ वो जैन से भी बदला लेना चाहती है। अब देखना यह है कि क्या होगा महविश का अगला कदम। क्या वो जैन से अपनी बेइज्जती का बदला ले पाएगी? क्या उसके सामने ये हकीकत आ जाएगी कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसमें मानूर का हाथ नहीं था, बल्कि ये सब कुछ जैन ने अपनी मर्जी से किया। मानूर तो आज भी उसकी मोहब्बत को कबूल नहीं कर रही। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें। आखिरकार